आप देखना चालू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। फिलहाल हम बैठे हैं कल्याण कॉलेज में और कल्याण कॉलेज के एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में हैं हम। और हमारे साथ जो अब देखेंगे इन व्यक्ति को, फ़िलहाल तो बीए सेकेंड ईयर में हैं। इन्होंने फ़िलहाल में जस्ट कुछ दिन पहले देखेंगे दुल्हन पिया की जो मूवी है इनकी। अब इनसे पूछेंगे और इनसे थोड़ा जानकारी लेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे कलाकार हैं, उनका भी हमने आप लोग इंट्रो करा है। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे और भी हमारे वेबसाइट के माध्यम से देखेंगे। इनसे बात करते हैं कि मतलब जो इनका पिछले जो लाइफ कैसा रहा है और जो एक सुपर स्टार बनने के बाद इनका लाइफ कैसा रहा है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। और ये जो बताया जाता है कि थोड़ा मजनू रहे कि नहीं, जैसे कि जो मूवी में करेक्टर मेन दिखाया गया उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। बताइए सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आप धन्यवाद काबर कि आप मोर इंटरव्यू लेवत हो। आप सबको संगारी मोला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपका दोस्त संसू चौबे। जी सर, पूछिए। जैसे कि ये मूवी में दिखाया गया है जो दो हीरो हैं, उसमें दो हीरो हैं जैसे कि तो उसके एक थोड़ा ना हमको डिटेलमेंट में थोड़ा मूवी बताइए पहले। ये फिल्म जो है नारी प्रधान कहानी है एक्चुअली। इसमें नारी के दर्द होकर भावना दिखाए गए हैं और अभी तक छत्तीसगढ़ में ऐसा कंटेंट नहीं आया कि एक औरत के ऊपर फिल्म बनाया जाए। उस फिल्म की एक औरत की दर्द, उसकी भावना, मतलब वो शुरू से लेके लास्ट तक एक पतिव्रता, एक पत्नी अपने पति के लिए कितना युद्ध करती है, कैसे लड़ती है, कैसे रिश्तों को, पति पत्नी रिश्तों कैसे संवारा जाता है, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। बहुत अलग कंटेंट है, बहुत पब्लिक ने पसंद किया। और तो ये रिलीज़ हो चुकी थी। अभी हम लोग फिर दोबारा इसको, रिलीजिंग डेट क्या था? 26 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। और ये पूरे छत्तीसगढ़ में इसके पोस्टर, कितना का बजट कलेक्ट करी है मूवी? वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स आप ये बताएंगे कितना कितना क्या क्या लगा है। आपके प्रोड्यूसर कौन थे? इसके प्रोड्यूसर हैं भिलाई में मोहन कुमार अग्रवाल जी और रमेश कुमार ललवानी जी थी। मैं भारी हूँ उनका, जो उन्होंने मुझे इस करेक्टर के लिए ऑफ़र किया। और जैसे कि इसमें दो हीरो हैं, तो आप हैं और एक कौन है? इसमें दो हीरो हैं, जैसे कि एक रियाज खान, एक मैं हूँ। बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग और भी काफ़ी फिल्में कर चुके हैं। बहुत मेहनती कलाकार है वो, तो अच्छा लगा काम करके पूरी टीम के साथ। और हीरोइन कौन है? हीरोइन इसमें काजल सुनबेर हैं, वो रायपुर से। और इससे पहले वो जर्नलिस्ट थी आप ही की तरह, और भरतनाट्यम वगैरह भी की है। और उसकी ये पहली फिल्म है, लेकिन उसने इतना मेहनत किया है, काफ़ी वो स्क्रीन पे दिखेगा वो। और पूरी औरतों की सहानुभूति मतलब इस फिल्म से ले गई, मतलब काफ़ी। तो क्या आप सबसे मेन इम्पोर्टेंट एक इनसे सवाल पूछते हैं जो थोड़ा कड़वा है मगर सच है, क्या ये रियल लाइफ में रोमियो है क्या? कहा है कि वो जो करेक्टर है वो चुलबुला करेक्टर है, और इससे मेरी एज है कम। इस एज में इंसान रियल लाइफ में भी चुलबुला रहता है। जैसे कि आप देखते हैं कि बीए सेकेंड या तो सेकेंड ईयर में तो नौजवान लड़के लोग या बिगड़ जाते हैं या तो उतना मतलब मेरे ख्याल से ग्रो नहीं कर पाते, मगर इन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना ग्रोमेंट करा है, इसका भी बनता है थोड़ा। मैं बचपन से ही थिएटर कर रहा हूँ, बचपन से फिल्में कर रहा हूँ। मेरे पिता भी एक्टर डायरेक्टर हैं, तो उनके गोदी में रहकर मैं सारे कलाकारों की शूटिंग देखना, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ जाता है बचपन से। और इससे कि आपने कहा रोमियो है कि नहीं है ऐसा, मैं अपने आप को मतलब स्मार्ट सुंदर नहीं मानता कि मतलब मेरे को तो खुद लगता है कि मैं हूँ कि नहीं। लेकिन जब पब्लिक, मेरा अंशु चौबे नाम है। आप देख सकते हैं इन सब में एक और सवाल पूछेंगे, कड़वा सवाल थोड़ा पूछेंगे कि सच में क्या रोमियो है, क्योंकि भिलाई की जनता इनको रोमियो का नाम पहले दे चुकी है। भिलाई नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता दे चुकी है, इनके रोमियो का नाम दे चुकी है। उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। ये मोर अभी गाना है रोमियो छत्तीसगढ़, काफ़ी रील बनाते हैं, खुशी होते हैं। और स्टार मन भी रील बनाते हैं, जैसे दिल्ली से यहाँ के छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार वो मन रील बनाए। तो मतलब कहीं ना कहीं एक सरप्राइज है कि मोर गाना इतना वायरल होते, बोला रोमियो के टैग में थे। तो बस दर्शकों का आशीर्वाद और माया दुलार है जो मुझे चाहिए। और बहुत खुशी होती है मुझे, दर्शकों का प्यार आशीर्वाद चाहिए। और एक कलाकार को इससे अच्छा और क्या आवश्यकता है कि दर्शक उससे चाहे, पसंद करे, आप आ रहे हैं इंटरनेट। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, मुझे खुशी हो रही है। और दूसरी बात है कि रोमियो, मैं अपने आप को कभी स्मार्ट नहीं मानता। मुझे लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मतलब नहीं है मेरा रोमियो जैसा। लेकिन पब्लिक ने जैसे रोमियो मान लिया, लेकिन मैं तो मतलब इसे चुलबुला करेक्टर है। तो चुलबुला करेक्टर इस एज में इंसान सचमुच का भी चुलबुला रहता है। तो आपकी पिक्चर कब लगी थी सर? 26 अगस्त को। अच्छा। और मेरा एक डायलॉग काफ़ी हिट चल रहा है, बोल दूँ क्या? बोलो, डायलॉग बताओ। डायलॉग हमारी जनता वही चाहती है। एक डायलॉग है जो मैं हीरोइन को बोलता हूँ, अरे एक दिन तक मैं तो लौड़ा के ले जाऊँ, देख बेते हैं। देख लीजिए, डायलॉग भी इसमें एक से एक डाला गया है। और आगे बात करते हैं कि जैसे कि आप जो फिल्म डायरेक्ट जब करें तो कॉलेज वालों को पता चला, तो फिर कॉलेज की तरफ से आपको क्या सहानुभूति मिली? जैसे कि मैं पहले कॉलेज जब आता था कुछ जानता नहीं था, मुझे क्लास में पीछे बैठता था, टीचर भी इतना पता वो
पता नहीं था किसी को। देख सकते हैं बैक बेंचर हैं। लेकिन अब जैसे कि फिल्म लग गई है, पोस्टर बैनर मतलब होर्डिंग पूरे छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं घर से निकलना दुश्वार होता है। अरे यार वही हीरो जाते हैं तो कैसे भी करके नहीं जा सकते। पहले क्या लोअर टी शर्ट पहन के कहीं भी निकल लिए, होटल खाना पीना खा के आ गए, अभी सब सवर के निकलना पड़ता है। ये थोड़ा सा वो मतलब आप एक जीरो से एकदम हीरो बनने तक की पूरी कहानी है। पूरी कहानी है, बहुत मेहनत किया। पहले मोनोलॉग वगैरह बनाता था मैं, और एक मोनोलॉग ठंड के वक्त बनाया था मैं। वो उद्देश्य हॉरर मोनोलॉग था, वो उद्देश्य सिर्फ दोस्तों को डराने में था, लेकिन वो मोनोलॉग वायरल हो गया और उसको डायरेक्टर अनुपम भार्गव जी ने देख लिया, जो मेरा सौभाग्य था। उन्होंने अपनी फिल्म ऑफर की शक्ति। अच्छा। तो उसमें भी मैंने काम किया। मतलब अभी तक आप कितने फिल्म टोटल कर चुके हैं? मेरी इसके मेरी मतलब 4 फिल्में, एक शक्ति है, स्किज़ोफ्रेनिया है और दुल्हन पिया की, और चौथी फिल्म जो है वो दिसंबर में रिलीज होगी। वो पटी तो पटी नहीं तो पूरा फुल कॉमेडी है। देख सकते हैं आप, नाम भी एक से कहा है, भिलाई की जनता देख रही है। और जो मतलब आप जब डायरेक्ट करें फिल्म, आपको कॉलेज की तरफ से, मैं बेसिक ये पूछ रहा हूँ, क्या सहानुभूति मिली? मतलब जो कोई देखता हो आपको बोलता यही वही हीरो है। हाँ, जैसे अभी मैं बाहर खड़ा था, अरे बधाई हो फिल्म में, मतलब काफ़ी जो लोग मुझे नहीं जानते उन लोग भी मुझे बधाई दे रहे हैं। टीचर्स तो सीनियर्स लोग की तरफ से ज़्यादा आता होगा। सीनियर्स लोग, हमारा जूनियर्स कुछ ना कुछ कर दिया छत्तीसगढ़ में। हाँ कर दिया। टीचर लोग की सहानुभूति की गर्व महसूस, तो मुझे भी कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ वहीं बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या है। और मैं आभारी हूँ मणिमेखला मैम, ये डिपार्टमेंट से आप, मणिमेखला मैम का और मजहर सर का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं सिर्फ बोलते हैं सिर्फ पढ़ना और कुछ नहीं करना है, लेकिन ये 2 टीचर ऐसे हैं, और यही दोनों नहीं, पूरे कल्याण कॉलेज के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो हर बच्चे की भावना को समझते हैं, उनकी रुचि को समझते हैं, कभी उनको फोर्स नहीं करते, सिर्फ तुम पढ़ते ही जाओ। अगर आपको स्पोर्ट में रुचि, आप स्पोर्ट में आपको देंगे आपको सपोर्ट, गाने में, डांस में। तो ऐसे टीचर्स बहुत नसीब वालों को मिलते हैं, और मैं सौभाग्य हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसे टीचर्स तो हर किसी को नसीब नहीं होता, जो कल्याण कॉलेज में मेरे टीचर्स हैं। और मैं छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने आया हूँ, कल्याण कॉलेज का नाम रोशन करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ का करना चाहता हूँ। बस छत्तीसगढ़ दर्शक से ये उम्मीद है कि आप लोग मेरी फिल्में देखें, सपोर्ट करें, ताकि मैं यहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकूँ, क्योंकि हमको छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है। हाँ, हमारी जनता को अपने लाइफ का शॉर्ट एक स्टोरी बता दीजिए जो 2 मिनट में कम से कम खत्म हो जाए। उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग, आपका लव स्टोरी भी होना चाहिए उसमें। मतलब आप देखो, आप बने कलाकार बने, उससे पहले आपकी लव स्टोरी भी होगी। हालांकि ये फिल्म में एक लव स्टोरी को अलग कंडीशन है, मगर पहले भी आपकी कोई लव स्टोरी रही होगी, वो भी आपको देख रही होगी हमारे कैमरा के माध्यम से। देख रही नहीं होगी तो देखेगी। नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि क्या है कि कभी ध्यान गए नहीं। और जैसे स्कूल लाइफ है, जैसे मैं बताया कि बचपन से फिल्में कर रहा हूँ, तो जैसे कभी कभी मेरे को ऐसा था कि स्कूल से छुट्टी मार के फिल्म करने जाना पड़ता, तो बचपन से फिल्म वगैरह तो ध्यान उधर गया नहीं। और शूटिंग में भी दोस्ती यारी वो सब रहता है। तो पहले ऐसा था कि कामयाब हो जाऊंगा तब उस बारे में सोचूंगा। बहुत सारे मैसेज भी आए, एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत सारा मुझे आपसे एक बार मिलना है, देखना है, लेकिन मेरा कभी ध्यान गया नहीं, क्योंकि अगर ध्यान जाता तो शायद मैं यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रहा था। तो मतलब भटकना नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं उनको हॉलीवुड में भी कभी कभी मौका मिल जाता है, हॉलीवुड के कलाकारों को। तो ऐसा कुछ ऑफर आया? वही बात है ना सर, कि कब कौन सी चीज़ क्या क्लिक हो। जैसे मैंने बताया मोनोलॉग से मुझे फिल्म मिल गई, हो सकता है इस फिल्म को, जैसे कि इस फिल्म का प्रमोशन अनुपमा नाटक में एक वनराज करके हैं, सेलिब्रिटी हैं पूरे इंडिया के, तो उन्होंने मेरे पोस्टर लेके ऐसे प्रमोशन किया, तो कहीं ना कहीं उन तक बात पहुंची। तो काम करते जाओ, कौन सी चीज़ कब क्या क्लिक हो जाएगी, बाकी तो नसीब है, मेहनत है और सब्र। ऐसा नहीं कि 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, फिल्म दूसरे नहीं मिल रही है, करते जाओ, क्योंकि सफलता का कोनो डेट नहीं होते। अपन काम में विश्वास रखो, जो होना है वो होके रही बस। हमारे आप जो ये शो चल रहा है मिसाल में, आप इनका और भी थोड़ा इंट्रो करेंगे, इनके बारे में और भी जानेंगे, इनके लाइफ के बारे में डीपली जानेंगे एकदम पूरा डीप तक घुस के जानेंगे, इनके लाइफ की एक एक चीज़ खंगोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब जो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको मारते भी होंगे, तो अब कलाकार बनने के बाद तो थोड़ा इज्जत बढ़ गया होगा। ये बहुत एक राज की बात है कि मेरा चेहरा इतना मासूम है, मतलब मैं देखने से लगी रहा है, भोला सा ऐसा बना लेता हूँ, जैसे कोई टीचर मारने को डांटने को ऐसा चेहरा एकदम मासूम सा, मतलब पहले से टीचर को देख कर दया आ जाए, ये मेरा कहीं ना कहीं एक्टिंग का फंडा है। हाँ फंडा है। तो एक्चुअली मैं मार अभी पढ़ी नहीं, बचपन में पढ़ती थी, लेकिन 10th के बाद मुझे टीचर ने मारना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं मैं अपने कला दिखाता रहता, तो टीचर को गर्व रहता था कि बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन टैलेंटेड है और अच्छा काम करना चाह रहा है, तो सपोर्ट करते थे, तो समझाते थे पढ़ भी लेना। और मैं आप जानते हैं कि BAD पार्ट समाज में बोला जाता है सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट है, जैसे आप जानते हैं। नहीं, मेरा तो ऐसा माने नहीं है। तो उसके रिलेटेड आप पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं?
नहीं ऐसा नहीं है, कोई सब्जेक्ट छोटा है बड़ा नहीं होता, हर सब्जेक्ट में एक कल्चर मतलब कि प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। आप बीए से आप कलेक्टर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो, ये सब पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना। बीए से बहुत लोग मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कि यार आर्ट्स छोटा है, बल्कि देख रहा हूँ मैं तो आर्ट्स बहुत लोग लेके पढ़ रहे हैं। आर्ट्स की वैल्यू बढ़ जा रही है आजकल। नॉलेज है बहुत, अपनी अपनी क्षमता है, किसको इंटरेस्टेड किस में। मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्टेड, जैसे मैं एक्टर हूँ, मुझे कहानियाँ पढ़ना, हिंदी साहित्य जानना तो इंटरेस्ट हो, मैं आर्ट्स लिया। किसी को अकाउंटिंग में इंटरेस्ट होगा तो वो कॉमर्स जाएगा। अब किसी को डॉक्टरी गिरी करना बायो लेगा, तो इसमें निकालेगा अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। मुझे कला के प्रति जैसे कि नौजवान युवक लोग 20-22 साल में ही बिगड़ने लग जाते हैं। हाँ। आप तो सेकेंड ईयर में, आप तो उससे भी बहुत नौजवान हो अभी, जी। जैसे कि आप जान रहे हैं। तो उन युवकों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अब बीए सेकेंड ईयर में ये उम्र बेसिक जो होता है ना, लोग पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं, मगर आपने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, तो इसके लिए बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, मैं और मुकाम हासिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे आपने बताया बच्चों के बारे में, ये जो एज होता है वो भटकने का रहता है। कभी बार क्या होता है, इस एज में कोई लड़की से अगर बातचीत कर ले आदमी तो भटकता है, कहीं गलत फील्ड में चला, नशा पत्ती में बिगड़ता है। तो वो पूरा खेल जो होता है वो सर्किल का होता है कि आप किस सर्किल में है। और मेरा सर्किल जैसे मैं फिल्मी दुनिया में, तो वहाँ सब पढ़े लिखे लोग, एक काम के प्रति जुनूनी लोग, जैसे कि आप हैं, आप कोई अननोन नहीं है, आपको अपने काम पे प्रति जुनून, तो मुझे आपसे सीखने मिला ना। अब मैं वही, अगर मैं आपके साथ फर्जी मतलब कोई दूसरा कोई रहा है जो गलत फील्ड का हो, तो मेरे को उसका संगति का असर मिलेगा। तो मेरी संगति ऐसी थी नहीं, और आप लोग को भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात है कि अपने माइंड में एक गोल बहुत ज़रूरी तैयार करना, ताकि आप उसके प्रति काम करें। अगर गोल नहीं रहेगा तो आप फिर भटकते रहेंगे, इधर उधर मोबाइल चलाते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। तो गोल अगर आपके होंगे तो आप भटकेंगे नहीं। आप तो आपका अगला टारगेट क्या है? आप अगला टारगेट ये है कि जो पिक्चर आ रही है उसके रिलेटेड कुछ और टारगेट होगा। आपने इतने पे तो नहीं रुकोगे, इतना तो मेरे को पता है, जब इतनी फेमस चल रही है आपकी मूवी। तो अक्टूबर में एक और फिल्म कर रहा हूँ मैं, देहान। तो अच्छा है कि फिल्में मिल रही है, शुरुआत कर लिया है। ज़्यादा साल हुए नहीं, सिर्फ 2 साल हुए कंटिन्यू, 3-4 साल हुए मुझे इंडस्ट्री में आए हुए। पसंद करी पब्लिक, काफ़ी डायरेक्टर्स लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और बाकी तो ये पब्लिक है, कब किसको स्टार में दे, कब किसको क्या, तो पब्लिक का प्यार मिलता जाएगा तो मैं उठते जाऊँगा। हर कलाकार तो ये चाहता है कि मैं स्टार बनूं। हॉलीवुड के स्टार बनने से पहले आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी? हाँ। सबसे बड़ा बेसिक सवाल आता है, क्योंकि इसी कारण युवक लोग बिगड़ते हैं। आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मतलब मीडियम परिवार से हूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिली से। बहुत ज़्यादा रईस नहीं हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा करोड़पति से, मीडियम से हूँ। और मोटिवेशनल किससे मिलता था? और दूसरी बात है, मीडियम से पहले भी हम लोग बहुत गरीब थे काफ़ी। पिताजी ने काफ़ी संघर्ष किया, ये बोल सकता हूँ कि उस संघर्ष का थोड़ा फ़ायदा मुझे मिला। मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन मुझे अपने आप को साबित करने के लिए थिएटर करना पड़ा, एक्टिंग की पढ़ाई करनी पड़ी, डांस, जिमनास्ट, वो सब कुछ किया जो एक हीरो में होना चाहिए। जैसे मैं जिमनास्ट का, ये मेरी उंगली से टूटी हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं, आप देख सकते हैं आप ये उंगली टूटी हुई है, मगर जिम्नास्टिक वाले के लिए एक बहुत बेसिक चीज़ है ये। तो मुझे लगा कि मैं कंप्लीट बनूं, कॉमेडी आना चाहिए, इमोशन आना चाहिए। डायलॉग बोलूं क्या? डायलॉग बोलिए, हमारी जनता देख रही है। दुल्हन पिया का एक डायलॉग है, पड़े अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। थैंक यू सो मच। देख सकते हैं इस तरीके का डायलॉग भी इस मूवी में है। आप नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से जाके देख सकते हैं। आप फिलहाल तो देखे होंगे, छत्तीसगढ़ के हर जनता, हर युवक मूवी को देखा ही होगा, एक बार और देख लीजिए। कहीं ना कहीं टैलेंटेड हो तो आपको प्लेटफॉर्म मिल ही जाता है, जैसे मुझे मिल गया। तो आप तो दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले तो एक्टर बनना है, मुंबई में स्ट्रगल करो, दुनियादारी। अभी तो यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, आप कोई वीडियो अपलोड कर लो, क्या पता फेमस हो। कच्चा बादाम देख लीजिए आप, कच्चा बादाम, उसको क्या, कोई प्लेटफॉर्म नहीं सर। तो अगर टैलेंट है तो वो चीज़ आपकी वो हो जाएगी, बस प्रयास करते रहो। और टैलेंट नहीं भी तो भी प्रयास करो ना, कब क्या चीज़ हो जाए, करना ना करना है हमारे ऊपर है। अब आप करोगे नहीं, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी किस्मत है यार। कच्चा बादाम हिट हो गया, मोहिनी गाना हिट हो गया, किस्मत है, लो मेहनत तो किए। मोहिनी गाना बहुत वायरल करा था, वही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं लोग प्रयास तो किए, है ना, और होना ना हो तो नसीब है, लेकिन प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लेटफॉर्म बहुत है अपने पास, पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, अब तो है ना। नहीं था, अब था। तो अब आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत किया था। कोई आज मेरी फिल्म मिराज सिनेमा में लगी, पूरे छत्तीसगढ़ में लगी। आपकी फिल्म जो लगी है पूरे छत्तीसगढ़ में लगी है, पूरे छत्तीसगढ़ में। तो जो छत्तीसगढ़ के मतलब कोने कोने की जनता क्या आपको जान रही है अभी? कोने कोने की जनता, सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये।
क्या होता है सर, बहुत लोग फिल्में देखते भी नहीं हैं। कुछ लोग देखते हैं तो लोग जानते ही हैं, वो तो फैंस बन जाते हैं सर। कुछ लोग नहीं देखते, लेकिन पोस्टर तो देखते हैं, चेहरा तो वायरल हो रहा है। आपने भी अभी तक फिल्म देखी नहीं शायद, लेकिन पता तो है, ट्रेलर तो देख लिया ना आपने, ट्रेलर actor, देख हाँ। लिया। तो वही कहीं ना कहीं फेमस आदमी हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में मेरे फेस को पहचान रहे हैं। पोस्टर होर्डिंग सब जगह लगे हुए हैं। थिएटर जीते हैं ना, वहाँ के जितने मालिक है, अरे आप आए हैं तो वहाँ भी मैं फिल्में देख सकता हूँ। मतलब दोस्ती जान पहचान, तो बहुत एक नए कलाकार के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि वो मतलब आपके मोहल्ले वासियों का मेरे ख्याल से मिजाज बदल गया होगा फिल्म करने के बाद। जो आपको उस समय बोलता होगा अंशुमन चौबे इधर आ, अब बोलता होगा अंशुमन जी इधर आइए, तो इनके रिलेटेड क्या कहना है? बेसिक बड़ा आदमी के रिलेटेड बढ़ेगा, आप जान रहे हैं चीज़ को। आप कोई सर हैं तो सर को ऐसे बोल नहीं सकते हो, तो आप तो उनके लिए सर बन गए, छत्तीसगढ़ के हॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार बन गए। वो तो है, सही बात और है, दोस्त यार लेकिन- लोग भी फिर लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं जैसा औरों के लिए पहले था, मैं आज भी वैसे ही हूँ। भले उनकी नज़रों में है कि जैसे मैं कल्याण कॉलेज जाऊँ, मैं जब कल्याण कॉलेज पहले जाता था, सब दोस्तों अरे क्या आप दोस्त, हाय हेलो सब करना। अब यहाँ तो लोग मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं। वो कम्युनिकेशन है, लेकिन मेरे अंदर आज भी वो कम्युनिकेशन है। तो मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है, बराबर मैं सबको एक व्यू से देखता हूँ। और ये तो जैसे है कि आपके साथ हम लोग नीचे से ऊपर आए तो आपको सब घूर घूर के देख रहे थे, एक जन हाँ। पीछे से बोलती है अंशुमन चौबे यही है करके। तो वो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है कि पहचान रही पब्लिक आपको मतलब कॉलेज के एक एक बंदा जानता है, एक एक बंदा अब तो जानता है। टीचर भी जानने लग गए, तो वो फिर तो बच्चे जानेंगे। और मैं क्या है कि सबसे पहले कल्याण कॉलेज में आया था, तो फ्रेशर पार्टी में एक्टिंग किया था। अच्छा। तो वहाँ से मैं कल्याण कॉलेज में पहले से वायरल हूँ, और उनको पहले से पता था कि इसकी फिल्म बनी है, लेकिन रिलीज होने के बाद ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा मीडिया उड़िया, तो एक अलग होता है ना। और जो जब पिक्चर बनी है सुपर हिट हुई है, तो इसके रिलेटेड कल्याण कॉलेज वालों को आप कितना बधाई देना चाहते हो? घर वालों को, मोहल्ले वालों को, दोस्त को, बेन आप बेसिक किसको मानते हो? मतलब जिन लोगों ने मेरी फिल्म देखी उनको तो कोटि कोटि धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो फिर से फिल्म अभी रिलीज करेंगे हम लोग, डेट आ जाएगा। आप इंस्टाग्राम में अंशु चौबे 330 में आप फॉलो करेंगे, आपको मेरी हर फिल्म की डेट और पूरी डिटेल्स मिलेगी। अंशु चौबे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं। और सर का चैनल को भी, आपका चैनल सर छत्तीसगढ़ टाइम्स को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि सर बहुत मेहनत करते हैं एक एक कलाकार के बारे में जर्नी जानने के लिए। और आप लोग सर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सर और नए नए कलाकारों को खोज कर, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं, हमारी तो- टीम पूरा छत्तीसगढ़ के हर कलाकारों को ही हाँ देखती है। खोज कर सर उन लोग को एकदम वो कर दें, मतलब पूरा उनके डिटेल के बारे में जान के, ताकि आपको भी जानकर उत्साहित होगी, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है। तो सर के यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल सर बहुत मेहनत करते हैं। देख सकते हैं जैसे अंशु चौबे जी ने भी हमारा प्रचार करा है उसके, और आगे बढ़ते हैं हम, आगे अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको स्कूल कॉलेज में सब जानते हैं, कॉलेज में भी, अब मेरे ख्याल से स्कूल में भी लोग आपको जानने लग गए होंगे। स्कूल में तो मैं टीचर्स लोग बोलते हैं यही मेरा स्टूडेंट है। स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उधर मैं गेस्ट बन के जा रहा हूँ, तो गेस्ट बन के जा रही है, भी बहुत बड़ी स्वाभाविक बात है। तो अच्छा लगता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हमारी जनता को आप एक छोटा सा अपना मोराल बता दीजिए, अपना इंट्रो दे दीजिए फिर से, कि लोग जो नहीं देखे अपनी मूवी को आपकी, फिर से एक बार देखें। दुल्हन पिया की 26 अगस्त को मेरी फिल्म लगी थी, और अभी भी कुछ सेंटरों में लगी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, राजनांदगांव वगैरह वो सब चीज़। और अभी भिलाई रायपुर फिर से लगेगी, तो वो जब लगेगी तो डेट अभी मुझे कंफर्म नहीं है, तो वो डेट कंफर्म करने आप मेरे इंस्टाग्राम अंशु चौबे में आप फॉलो कीजिए, ताकि वो डेट आए। और अभी मेरी दिसंबर में एक और फिल्म लगेगी, पट्टी तो पट्टी नहीं तो मेरी जितनी फिल्में आएगी आपको देखना अनिवार्य है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, और आपका फ़र्ज बनता है छत्तीसगढ़ के कल्चर और भोली भाषा का प्रचार करना, और आपको देखना। क्योंकि क्या होता है कि बंगाल वाले जो होते हैं बंगाली फिल्में देखते हैं, भोजपुरी वाले जो होते हैं भोजपुरी फिल्म देखते हैं ना, साउथ वाले अपने कल्चर को सपोर्ट करते सब हैं। अपने अपने कल्चर को सपोर्ट तो करते हैं। आज बात हमारे छत्तीसगढ़ की, अगर आप मन फिल्म नहीं देखो तो कौन देखी, है ना। तो आप मन ला छत्तीसगढ़ ला बढ़ाना है, हमन सब बोझल छत्तीसगढ़ ला बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करना है, बस। देख सकते हैं हमने अंशु चौबे जी से बात करा, उनका क्या कहना था रिलेटेड, उनका बायोग्राफी जाना, उनके बारे में कुछ जाना, और जिस कॉलेज में पढ़ते हैं हम उसी कॉलेज में मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा दिखाएं हुए, उन्हीं का ही एक क्लासरूम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उन्हीं का ही क्लासरूम है, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का है ये। आप जैसे कि देख सकते हैं अंशु जी बैठे हैं, यहाँ हम बैठे हैं, ये उनका डिपार्टमेंट है पूरा। इसी डिपार्टमेंट में वो पढ़े हैं, इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं, अपने टीचर्स के बदौलत बने हैं। जो टीचर्स हैं हम उनसे भी बात करेंगे, टीचर्स का भी इंटरव्यू लेंगे। प्रांजल यादव भिलाई छत्तीसगढ़ अंशु चौबे के अध्यापक लोग खड़े हैं जो उनको पढ़ाए हैं, जो आपको देख सकते हैं हम ग्राउंड लेवल पे आपको रिपोर्टिंग दे रहे हैं। उनके जो टीचर्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, कि मतलब जो हर एक स्टूडेंट होता है अपने कॉलेज लाइफ में थोड़ा बदमाश होता है, तो ये भी जैसे कि आपने जाना हमारे वीडियो के माध्यम से
लव गुरु के नाम से भी ये फेमस है। उसी क्रम में हम अपने इनके टीचर से बात करते हैं। डॉक्टर मणिमुकुला शुक्ला जी हैं और अजहर खान जी हैं और अंशु चौबे जी हैं। हम तीनों से बारी बारी बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। आइए हम थोड़ा बात करते हैं इनसे। पहले मैडम से बात करते हैं। मैडम बताइए, ये जो स्टूडेंट हैं जी हॉलीवुड में तो फेमस हो चुके हैं, जी अंशु चौबे जी, जी तो इनके रिलेटेड आपका क्या कहना है? ये बदमाश थे कि नहीं कॉलेज डेज में? ये कॉलेज में चंचल तो हैं, लेकिन सकारात्मक रूप से चंचल हैं। और जो सकारात्मक रूप से अपने फील्ड में काम करता है तो उसमें निश्चित है कि चंचलता आती है। और ये बहुत एक्टिव और बहुत ओबीडियंट हैं और बहुत ही बड़े लोगों की आज्ञा मानने वाले बच्चे रहे हैं। ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, सिंसियर है, इसका परसेंट भी अच्छा है पढ़ने में और क्लास में बहुत ही नियम पूर्वक आते हैं और बहुत अच्छा बिहेवियर है। क्योंकि इसने कहा कि माता पिता सिखाते हैं कि कितनी भी ऊंचाई पर पहुँचो लेकिन ज़मीन में रहना। ये वाक्य मेरे को इनके माता पिता का और ये जो उस चीज़ को अनुसरण कर रहे हैं वो बहुत अच्छी लगी बात। और छत्तीसगढ़ की जनता इनको लव गुरु का नाम दे चुकी है। जी, मेरे कुछ सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, क्योंकि मैं प्राध्यापक हूं और वरिष्ठ प्राध्यापक हूं। तो अगला फिर देख सकते हैं आप अजहर सर से बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। इनके सर हैं ये अभी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में हम खड़े हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इनका रिलेटेड और ये कितना मतलब ग्रो करें अभी और आगे क्या इनका ग्रो करने का इनका क्या वो है। बताइए सर। इनके जो अंशु चौबे है ये मेरा विद्यार्थी मतलब फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट था और ये ना हमेशा कॉलेज आता था और अटेंड करता था। एक सेमिनार में मैंने इसको एक प्रोजेक्ट दिया था और वो जिस तरीके से प्रेजेंट किया था तो एक अलग से एक इंसान का जो एनर्जी रहता है, एक अलग से वो चीज़ वो इसमें दिखता था। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, इतने बड़े फिल्म में काम करके मतलब बड़ा एक ओहदा प्राप्त करने के बाद भी ये जो हमारे साथ में जो विनम्र रहता है और लोगों के साथ में जो व्यवहारिक रहता है, कहीं ना कहीं इनके माता पिता का ये एक संस्कार है और इसके अंदर की वो क्वालिटी है। ये हमसे अभी भी इतना अच्छे से जुड़ा रहता है और ये हम आगे बढ़े, ये हमारा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। और इसका जो लगन है, काम करने का जो लगन है ना, वो मैं देखता हूँ कि एकदम किसी भी काम को एकदम डेडिकेशन से एकदम पकड़ के उसको काम करना, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़। एक और फिर से जो मैम से सवाल पूछे, सवाल आपसे और फिर से नहीं, अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा जानता नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता दी है, मैं बेसिक कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की जनता दी। तो सब देखिए, जनता जो होती है वो उपलब्धि जो रहती है वो जनता ही देती है, जनता ही बता सकती है। मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि जानता भी नहीं।